तो हम लोग पढ़ रहे थे सरल युगपथ समीकरण दो चल राशि युक्त। तो हम लोग तकरीबन 5.4 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 5.5। चलिए सवाल को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल 2/x प्लस 3/y बराबर 1 है। समीकरण के x को y के रूप में प्रकट करना, यानी x के वैल्यू निकालना है, मगर किस रूप में निकालना है, यानी y के रूप में निकालना है। ठीक है, y के रूप में प्रकट करना है। चलिए इसको करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा सवाल। तो इसको हम क्या करना है, हमको x का ही मान निकालना है, मगर y के रूप में प्रकट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2/x लिखें, यहाँ बराबर के यहाँ 1 लिखें, प्लस वाला ये साइड में आ जाएगा 3/y, तो माइनस 3/y हो गया। ठीक है, यानी 2/x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3/y हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इससे गुना कर देंगे, x ये दोनों से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा y माइनस 3 गुना में x हो जाएगा। ठीक है, हमको किसका आंसर निकालना है, हमको x का आंसर निकालना है ना। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3, इसके नीचे चला आएगा 2y बराबर के नीचे। ठीक है, यानी 2y/y माइनस 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बराबर x, यानी जो x का जो आंसर आएगा 2y/y माइनस 3, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर का सवाल देख लेते हैं। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, 2 नंबर का 2x प्लस 3y बराबर 9 है। समीकरण से y का स्थान पर 7 माइनस 4x बटा माइनस 5 रखने पर x का मान निकालें। यहाँ x का मान निकालना है, जो कि y का मान ऑलरेडी दे दिया है, ये वाला। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये रहा सवाल, यहाँ पर ऑलरेडी y का मान दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी 2x प्लस 3y की जगह पर ये दिया हुआ, यहाँ हम गुना करेंगे, और 7 माइनस 4x बटा माइनस 5 ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर 9 करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 2x हो गया, 3 इसका अंदर चल जाएगा, 7 या 21 माइनस 4 या 12 x बटा माइनस 5 बराबर 9। तब ध्यान से देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस ही प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, यानी 2x माइनस, ठीक है, 21, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 12x/5 बराबर 9। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस हुआ है, तो जाहिर सी बात ये प्लस हो जाएगा, है कि ना, क्योंकि अंदर इसको डालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझ लिए। अब क्या करेगा, भिन्न का घटाव कर देते हैं हम। तो भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, 2x 5 लिखें, 5 दूनी 10 x माइनस 21 प्लस 12x बराबर 9। ठीक है, अब 12x है, यहाँ 10x है, तो कितना हो जाएगा, 22x माइनस 21, ये 5 इसके साथ में गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9 गुना 5। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 22x बराबर 9×5 = 45, इस साइड में आएगा प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 22 इसका नीचे चला आएगा, यानी इसको काटेंगे 3, यानी x का जो वैल्यू आया 3 आया, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, यानी अब 2 नंबर को आप इस तरह बना सकते हैं। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। चलिए 3 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। निम्न 2 चल राशि युक्त समीकरण को पहला स्थान पर विधि से हल करें और लेखा चित्र सहायता से सत्यता जांचें। ठीक है, यानी ग्राफ बनाना है, और यहाँ पर जो विधि है यहाँ पर बताया नहीं गया, यहाँ पर हम लोग कौन सा विधि इस्तेमाल कर देंगे, स्थापन विधि इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी स्थापन विधि से दोनों सवाल को करेंगे और इसमें ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा सवाल, ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, इसको कौन सा विधि से हल करेंगे, इसको हम करने वाले हैं स्थानपन। ठीक है, स्थानपन विधि से। ठीक है, विधि से, ठीक है, हल करेंगे।
तो देखिए ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो ये 2 समीकरण हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम किसी वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल आएगा उस समीकरण 2 में इसको हम पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है, 1 से हम इसका निकालते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 7। निकाल देते हैं, बढ़िया रहेगा। -3x हो गया, ठीक है। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा देखिए माइनस हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 3x माइनस 7 हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो y जो वेरिएबल आया है, y का जो मान आया है, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठा देंगे, यानी समीकरण 2 में y का मान रखने पर पाते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए 2x है, 2x प्लस 4y बराबर क्या है, 0, यानी 2x प्लस 4y की वैल्यू कितना, 3x माइनस 7 है, यहाँ गुना हो जाएगा 3x माइनस 7, ठीक, बराबर क्या है, 0, यानी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 दिया 12x घटाओ 28 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर जुट जाएगा कितना का, 14x माइनस 28 बराबर 0, यानी 14x बराबर क्या हो जाएगा, -28, ये साइड में आ जाएगा तो +28 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 28/14। इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 3 में बैठा देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए y बराबर क्या है, 30x माइनस 7 हो गया, y बराबर 33 हो गया, x का वैल्यू कितना 2 है, -7, यानी 6 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको पता चल गया कि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, ठीक है। यहाँ हमको क्या बोल रहा है, ग्राफ बनाने बोल रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, चित्र की सहायता से सत्यता की जांच करें। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, x और y कॉन्ट्रेंट हमको निकालना होगा, कि यहाँ से हमको 2 लाइन बनाना होगा, है ना। यहाँ से 2 लाइन, हमको 2 समीकरण से 2 लाइन बनाना होगा, तब जाके हमको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अब हमको क्या करना, x और y का वैल्यू हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स बनाते हैं एक्स वाई का, ये एक्स और वाई, मैक्सिमम तीन तीन वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई का, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 6 माइनस 7 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक था, y बराबर -1, ठीक है। तो देखिए पहला तो वैल्यू आ गया x 2 है, -1 है, ठीक, यानी हम समीकरण 3 से निकाल रहे हैं, समीकरण 3 से निकाल रहे हैं, ठीक, यानी y बराबर क्या है, 3x माइनस 7, ठीक है। यानी जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह जब हम x का वैल्यू 4 रखेंगे, x का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो कितना होता है देखते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, 3 गुना 4 हो गया, -7 हो गया, 7×28, ना 4×12 घटाओ 7, 5 हो जाएगा, घटाने यानी 5 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह एक और हम निकाल लेते हैं, यहाँ कितना रखें, x का वैल्यू 1 रख देते हैं, 3 नहीं -1 रख देते हैं, ठीक है। जब -1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना -1 घटाओ 7 हो गया, यानी -3 घटाओ मतलब -3 -7, यानी हो जाएगा -10,
यानी यहाँ -10 हो गया, ठीक है। यानी 3 से हमें एक तो मिल गया है, एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट हमको मिल गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू। और हम क्या करेंगे, एक बॉक्स और बनाएंगे, क्योंकि एक लाइन का ये है ना, और दूसरा लाइन का यहाँ हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम निकालेंगे समीकरण 2 से निकालेंगे, 2 से। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 इतना है, ठीक है। तब इसको हम लिख लेते हैं समीकरण के रूप में। देखिए 2x+4y बराबर क्या है, 0 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं y के फॉर्म में, इसको नहीं तो x के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, नहीं इसको भी y के फॉर्म में हम निकाल देते हैं। और y बराबर क्या है, इधर जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, -2x/4 हो गया। इसको इसको काट देंगे यानी 2 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, x/2 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। क्या हो जाएगा, -x/2, ठीक है। तो जब देखिए x का वैल्यू 2 और 1 आया था, पहले 2 और -1 आया था, उसको पहले हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है, यानी x का वैल्यू हम रखेंगे, यानी यहाँ पर देखिए 4 रखे थे x के वैल्यू, तो हम यहाँ पर रखेंगे 6। जब 6 रखते हैं समीकरण 2 में, तो y बराबर क्या होता है देख लेते हैं, y बराबर 6/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -1 रखे थे x का वैल्यू, तो यहाँ पर हम रख देते हैं -2 रख देते हैं, बढ़िया रहेगा। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, -2/2 है, जिसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस -2 है। और एक मिनट देखिए -x/2 है, माइनस, ठीक। और x का वैल्यू क्या रखे हैं, -2 रखे हैं, यानी +2/2 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2 लाइन का हमको मिल गया है, एक्स और वाई का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको हम बना लेते हैं। तो देख सकते हैं ये रहा ग्राफ, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई जो है अक्ष है, उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो समीकरण 3 जो था, यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू आया हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है, x2 है ना, यानी पॉजिटिव है, यानी ये सेट आएगा। देखिए यहाँ पर जो अक्ष हम दे दिए हैं, देखिए x है, x डैश है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है, ठीक है। यानी डैश वाला नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, ठीक है। यानी x कितना है, 2 है, और y कितना है, -1 है। यानी ये साइड जाएगा 1 2, ये हो गया, और नीचे साइड में जाएगा -1, यानी यहाँ पर होगा, ठीक है। एक मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद x 4 है और y 5 है, यानी x 4 ले जाते हैं, यहाँ 5 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ से ऊपर साइड लेके जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 5, 5 यहाँ हो गया, ठीक है। उसी तरह x कितना है, -1 है और -10 है, x कितना है, -1, ठीक है। देखिए -1 ये साइड में आया, और कहाँ ले जाना है, नीचे साइड लेके जाना है 10, यानी ये 5, ये 5 10 यहाँ पर है, ये, ठीक। तो ये मिल गया, ठीक है। उसी तरह इसको हम मिला देते हैं, इसको हम पहले हम लिख देते हैं क्या क्या है, ये है 2 और 1 है, ठीक है, 2 और -1 है। ये वाला है कितना, 4 और 5 है, और ये है -1 और -10, ठीक है। ये बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। चलिए इसको हम मिला देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी रेखाखंड है, ठीक है। उसी तरह अब हम जो दूसरा लाइन का हम जो निकाले हैं एक्स वाई, इसको ही पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 1, ये प्रतिच्छेद जो है बिंदु 2 और 1, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहीं पर प्रतिच्छेद करेगा दोनों लाइन को, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद जो है 6 है और 3 है, यानी पॉजिटिव में है। देखिए यहाँ पर x 6 है, यानी 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। और रुकिए 1 मिनट,
यहाँ पर देखिए एक जगह मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6/2 है। यहाँ x क्या है, y बराबर क्या है, -x/2 है। तो यहाँ हमको माइनस रखना चाहिए था, तो यहाँ क्या होगा, -3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -3। यहाँ मिस्टेक था। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और -3 हो जाएगा। तो यानी देखिए ये 5, ये 6 और नीचे साइड लेके जाएंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। यानी 5 1 6 हो गया, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए कितना है, -2 है और क्या है, 1 है। ठीक, -2 और 1, यानी ये साइड जाएगा 1 2 हो गया और ऊपर साइड जाएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिस्टेक हो जाता है बनाते समय। इसको मिला दे रहे हैं। चलिए, ये जो लाइन है ये सी और डी लाइन है। तो आप देख सकते हैं जो कटान बिंदु है 2 और -1 है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद है यहीं पर हो रहा है 2 और 1। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह हम ला सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जो नेक्स्ट जो है 3 का बी जो नंबर है, ये 3 का जो बी नंबर है आप ट्राई मारिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि 3 का बी सोल्यूशन चाहिए, तो हम सोल्यूशन इसका करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं तक रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 4 का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये वाला। ठीक, 4 और 5 का। चलिए, धन्यवाद।